अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद सितार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये वेरी सीरियस पैगाम है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। और क्योंकि ये इशू आजकल बहुत चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, एक ट्रेंड बना हुआ है, एक बिज़नेस बना हुआ है जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हर जगह, हर चौक चौराहे, हर स्टॉप पे आपको ये काम बहुत मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा इसका वीडियो का टाइटल देखकर थोड़ी सी परेशानी होगी, ये क्या टाइटल दिया हुआ है, लेकिन जो मैं आपसे बात शेयर करने वाला हूँ ये सेम वही है। ये आप लोगों का एक पैगाम है, ये पाकिस्तानी एजेंसियों का भी पैगाम है हम सब के लिए। तो मैंने कहा चलो आपको भी रिकॉर्ड करवा दूँ। मैं अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाता हूँ। मैं करता हूँ आप ये पैगाम को समझेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। तो बात दरअसल ये है कि मैं कुछ दिन पहले की बात है, एक बंदा बस में सवार होता है। ये फ़कीरों के बारे में है, जो हम लोग फ़कीर मांगने वाले आते हैं, उनको हम पैसे देते हैं। तो मैं एक जगह से मैं कई बार गुजरा हूँ। वहाँ से एक बंदा, वो जिस बस में मैं हूँ उसमें तो ज़रूर सवार हुआ है ना आज। वो थोड़ी एजड आदमी है, कहता है मैं पहले मजदूरी करता था, मैं सीढ़ियों से गिरा हूँ, बोरी मेरे ऊपर गिरी है, तो मैं क्या काम, मेरे कमर का प्रॉब्लम बन गया, मैं काम नहीं कर सकता, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मैंने राशन लेके जाना है बच्चों के लिए। तो दुआएँ भी माशाल्लाह ऐसी देता है, वो बंदा पैसे देने में मजबूर हो जाता है। खैर वो दिन में तो खैर लोग बहुत पैसे, ऐसे बंदे को खैर पैसे लोग ऐसे बहुत देते हैं, भी मजबूर है। तो ऐसे ही हुआ था वो। फिर ना एकदम सेम कुछ दिनों बाद फिर मैं मिडनाइट को वहाँ से गुजरा हूँ। तो बंदा मिडनाइट को वही स्टोरी, आधी रात को वही काम। अच्छा, मैंने थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, मैंने पूछा उससे, जब मेरे पास आया, मैंने कहा बाबा बताओ कौन सा राशन है, कौन सा ऐसा राशन है जो सुबह मॉर्निंग से लेके मिडनाइट तक तुम लोगों का तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा, बताओ तो सही कौन सा राशन है। तुम पूरे गांव को खिलाते हो, क्या करते हो तुम, मुझे बताओ तो सही। अच्छा, चुप हो गया वो। मैं बाबा जो बात है ना वो बात क्या करें, ये कौन सा, तुम क्या सुबह लेकर अब तक तुमने 500-600 हज़ार रुपये इकट्ठा नहीं किया तुमने, मतलब ये डेली के ये लो, ये आदमी मुझे 100% श्योर है कि ये 8 से 10 हज़ार रुपये डेली का कमा के जाता है ये बंदा। ठीक है, 8 से 10 हज़ार रुपये। ठीक है, खैर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, कोई पैसेंजर बैठे हुए सोचेंगे यार बंदा 10-20 रुपये की खातर, बात बेशक मैं सही कर रहा हूँ, लोग फिर भी कहते हैं यार ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने खैर उसकी कोई बात नहीं की, वो नीचे उतर गया। फिर दूसरा बंदा आया, दूसरा लड़का आया, यंग लड़का, 22-23 साल एज के लड़का। वो कह रहा है कि मेरे वही 4 बहनें हैं, फलाना है ढमकाना है, वही दिन में होते हैं वही रात में। मैंने उससे पूछा, मैं यार तुम्हारा भी राशन पूरा नहीं हुआ सुबह लेकर, तुम सुबह भी होते हो रात को भी होते हो, और तुम यंग हो, तुम काम करना, चलो आओ मैं तुम्हें काम देता हूँ। नहीं मैं भीतर हूँ। अब भीतर का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मैं भीतर हूँ मतलब मैंने कहा तुम भीतर हो, जो भी तुम काम करना मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, खैर उसने वो ऑफर गुस्से हुआ जी, मुझे बस काम कर क्यों बोला। अच्छा, अब आप देखें किसी भी काम मांगने वाले को आप काम के ऑफ़र करेंगे, कोई ऑफ़र आपकी कबूल नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई। एक ऐसे थोड़ा हाथ फैला के सारा दिन में वो 10,000 रुपये कमा रहा है, एक सुबह एक शाम तक वो थोड़ा सख्त काम करे और आपको 800 रुपये 10,000 रुपये उसको दिहाड़ी दें, वो लेगा? कभी भी नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये सबसे इसी काम लोगों ने पकड़ा हुआ है, बिज़नेस है ये वाला। अभी हम भी हाथ फैलाओ मांगो और आराम से 10,000 रुपये 8,000 रुपये लेकर रात को शाम को कर जाओ। और सबसे अहम चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये जितने भी चौक चौराहे, स्टॉप, बस स्टॉप, ये सिग्नल्स, ठीक है, सब ठेके पे चढ़े होते हैं। ठीक है, ये ठेके पे होते हैं, लोगों ने ठेके पे लिए होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, ये लोग मंथली लाखों रुपए कमाते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट कुछ पाकिस्तानी एजेंसियों की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये कहा हुआ था कि जितने बैकर मांगने वाले हैं इनको आप लोग काइंडली पैसे ना दिया करें, क्योंकि ये पैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। जितने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी काम पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको ये फंडिंग होती है ऐसे पैसों से। तो क्योंकि इनकी कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, वो मांगना है, घर लेके जाना है, जमा करना है, और महीने बाद इन लोगों ने जब भी जमा हो गए इन्होंने अपना काम करना है। जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं इन लोगों से बहुत हेल्प, ये लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, इन लोगों ने ठेके लिए हैं। और दूसरी बात, अफ़गानी पाकिस्तान में बहुत आ रहे हैं, अफ़गानियों पे आप लोग ख़ास तौर पे नज़र रखें। ठीक है, तो बिल्कुल पाकिस्तान से कोई प्यार करने वाला नहीं है, पाकिस्तान के सारे अगेंस्ट हैं। जब से इंडिया वहाँ आया हुआ है, ठीक है, इन लोगों का माइंड बहुत पाकिस्तान के बहुत ख़िलाफ़ है। ठीक है, और जितने भी वो तो हैं ही हैं, अपने मांगने वाले खैर का, लोकल मांगने वाले बहुत होते हैं। तो मैंने वो तफसील से रिपोर्ट पढ़ी थी, तो मैंने तब सोचा था आपको लोगों को ये पैगाम रिकॉर्ड कराऊंगा ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे। आप लोग आप इस बात में प्लीज़ काइंडली आप लोग आवाज़ उठाएं। ये बैकर्स हैं, इनको पेमेंट ना करें। खाने वाला कुछ भी चीज़ आपको पड़ी है, टॉफ़ी क्यों ना पड़ी हुई, आपको बिस्किट का पैकेट क्यों ना पड़ा, वो दे दें, लेकिन आप काइंडली पैसे ना दें।
वो पैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होना है तो फिर ठीक है। अब जिस तरह वो ये आपने पीछे देखा इंडिया वाले ने ये बॉर्डर पे हम जब साफ तो बंद किया है, अब हमारे जो एक्टर वगैरह इंडिया जाते थे उनको इंडिया ने तो क्यों मना किया? वो कहते हैं ये लोग पैसे लेके जाते हैं, वहाँ टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पैसे पाकिस्तान आर्मी को जाते हैं, वही पाकिस्तान आर्मी उन्हीं पैसे में गोलियाँ खरीदती है, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसीलिए वो उनकी आवाम बहुत ख़िलाफ़ है पाकिस्तानियों के, और ठीक है मोस्टली वो ख़िलाफ़ है। इसलिए उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने ये बार बार कर करके बातों को ख़िलाफ़ कर दिया। ऐसे ही अफ़गानिस्तान का हाल है, ये लोग यहाँ से पैसे इकट्ठा करके लेके जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, गोलियाँ खरीदते हुए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो काइंडली आप लोग पैसे देने से बिल्कुल परहेज़ करें, ठीक है। आप ये पैगाम दूसरी तक पहुँचाएं ताकि लोगों को समझ आए ये असल बात है क्या, ताकि हम पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी है तो हम लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जब आप हम खुद ही नहीं सोचेंगे, कुछ सोच के कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को और हम लोगों को नुकसान हो, वो काम कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए हम तो अच्छी नीयत से पैसे देते हैं, मेरी सवाब की नीयत से। एक काइंडली आप ऐसा किया करें, एक आप आसपास के एरिया को नज़र रखा करें, जो भी पता किया करें, जो भी गरीब गुरबा सफेद पोश पैसे हाथ नहीं फैलाते लेकिन बहुत गरीब हैं, उनको आप हेल्प कर दिया करें, वो आपको डबल सवाब मिलेगा उससे, और आप सवाब की नीयत रखते हैं तो। और आप कोशिश करें आप लोग ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिया करें, क्योंकि ज़कात आजकल लोग बहुत कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से गुरबत पाकिस्तान में बढ़ रही है। ज़कात देंगे तो गुरबत भी कम हो जाएगी पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पैगाम आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी आवाज़ उठाएं ताकि इसमें हमारी बेहतरी है, हमारे आने वाले नस्लों की बेहतरी है, हमारे आसपास के लोगों की बेहतरी है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है अगर आप लोग समझे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने सर्फ के मटीरियल के बारे में हम टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।